हेलो एवरीवन, एलपीएस के यूट्यूब चैनल पे मैं मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं रीजनिंग के लेक्चर लेता हूं और साथ ही हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे और ये क्लॉक की तीसरी वीडियो होगी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था और काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। फाइंड टाइम निकालना, एंगल निकालना पहले सीखे थे, फिर टाइम निकालना सीखे थे। टाइम 180 डिग्री दिया हो तो निकालना सीखे थे और 0 डिग्री निकालना था तो सीख लिए थे। अब हम देखेंगे कि 90 डिग्री कैसे निकालना है। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है 90 डिग्री निकालने का प्रैक्टिस भी किया होगा घर पे, क्योंकि हमने बताया था शुरू में सब जगह वही 60/11 ही यूज़ होना है। लेकिन 90 डिग्री में थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाना था। अगर जिसने भी लॉजिकल दिमाग लगाया होगा उसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन रह गया था हमारा जो पिछले कॉन्सेप्ट पे है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 8 से 4 के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। ठीक है, तो 8 से 4 के बीच एक साथ, तो हमें क्या पता था 0 डिग्री कब कब बनती है, कब कब नहीं बनती है। 11 से 1 के बीच एक ही बार बनती है। ठीक है, इस 2 घंटे के बीच हमारा एक बार बनती है। तो क्या ये 2 घंटा हमारा टाइम के बीच में आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन दे रखा है 8 से 4, हाँ आ रहा है। 8 4 12, 12 4 12 और प्लस 4 यानी टोटल 8 घंटे के बीच का पूछ रहा है। ठीक है, ये 8 घंटे के बीच का पूछ रहा है और ये 2 घंटा भी आ रहा है उसके बीच, तो 2 माइनस कर लेते हैं तो 6 घंटा में पूरा का पूरा आएगा 0 डिग्री। प्लस में ये एक बार और बढ़ जाएगा तो 7 बार, या फिर हम ऐसे कह सकते थे कि 8 बार आना था लेकिन 2 घंटे के बीच एक बार ही आएगा तो 1 माइनस कर दे डायरेक्ट तो भी 7 बार आएगा। तो दोनों तरीके से आपको बस लॉजिक दिमाग में रखना है कि कब ये हमारा कैसे हो गया। -2 क्यों किया? क्योंकि इसके बीच 2 घंटे के बीच नहीं आएगा, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 नहीं आ रहा है तो 2 माइनस कर दिए। लेकिन 11 से 1 पूरे 2 घंटे के बीच 12 बजे ऐसा है जब 0 डिग्री आ रहा था तो 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया। तो हमने क्या देखा था कि 11 से 1 के बीच एक बार, 2 घंटे के बीच हमारा एक बार हो रहा था तो 8 माइनस 1 कर दिए डायरेक्ट तो 7 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब पिछला कॉन्सेप्ट इतना ही बच गया था। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था पहले ही। हाँ, ये क्वेश्चन आपको उस दिन ही करवा दिया था हमने कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में होगी। थोड़ा सा चेंज है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन विपरीत नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 22 का ए करके लिखा है लेकिन विपरीत नहीं, तो दोनों को हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, एक कह रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में होगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि सीधी रेखा कब होगी। ठीक है, सीधी रेखा हमारी कब कब होगी? जब 12 बज रहा हो, यानी 12 बजे घंटे का कांटा हो और मिनट का कांटा हो, तब भी तो एक सीधी रेखा में आ रही है। यानी यहाँ पे क्या बना हमारा 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 बजे की, ठीक है, ये हमारा क्या बज गया 6, तो भी तो ये एक सीधी रेखा में है। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि जब 0 डिग्री बन रहा हो तो भी सीधी रेखा में आएगी, जब 180 डिग्री हो रहा हो तो भी सीधी रेखा में आएगी। इसका मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार आएगी। तो 12 घंटे में ये तो हमें पता है कि 11 बार आएगी और ये भी पता है कि 180 डिग्री भी 11 बार आएगी और दोनों सीधी रेखा में आ रही है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 का ए में लिखा है लेकिन विपरीत नहीं, तो अब क्या कहेंगे विपरीत नहीं का मतलब ये वाला नहीं, तब क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा हमारा आंसर 11। और अगर इसी में क्वेश्चन नंबर बी लिख सकते थे कि अगर बी होता कि लेकिन एक साथ नहीं, तो एक साथ नहीं होने का मतलब 0 डिग्री नहीं होना, तो सिर्फ 180 डिग्री होता। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 10 से 11 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। समकोण का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कब बनाएगी। चलिए क्वेश्चन को इसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। ठीक है, टाइम दे रखा है 10 से 11 के बीच का। अब जरा एक घड़ी को इमेजिन कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, इमेजिन को थोड़ा सा रहने देते हैं, अभी एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कर रहे थे। कि हम जब 180 डिग्री बना रहे थे, कोई भी टाइम देता था 1 से 2 दिया हो तो हम क्या करते थे, इसमें +6 कर देते थे, यानी 1 + 6 7 हो जाता था। ठीक है, अगर इसी में हम -6 करते तो क्या होता, तो भी तो हमारा 7 ही आंसर आता। 1 बजे से 7 घंटे 6 घंटे पीछे चलते हैं तो भी 7 पे आते हैं, 1 बजे से 6 घंटे आगे भी चलते तो भी हमारा 7 ही आता। तो दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा 7 ही आता। उसी तरह अगर 1 से 2 के बीच पूछता 0 डिग्री, तो ना आगे बढ़ना है ना पीछे बढ़ना है, यानी प्लस में भी 0 करना है, माइनस में भी 0 करना है, तो भी हमारा वहीं पहुँचते, 1 पे ही पहुँचते। अब ये हमारा 2 कंडीशन हो गया कि जब 6 घंटे बढ़ना था या 6 घंटे बढ़ना था तो पहुँच एक ही जगह रहे थे। अब जब 0 भी बढ़ना था या 0 माइनस भी करना था तो भी वहीं पहुँच रहे थे। लेकिन तीसरा कंडीशन है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री कब बनेगा, जब 3 घंटे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 180 के लिए क्या कर रहे थे, 6 घंटे आगे बढ़ रहे थे। क्यों, क्योंकि हमें पता है हर घंटे 30 डिग्री का गैप होता है ना, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था। हमने क्या बताया था, 1 से 2 के बीच भी 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच भी 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, 180 डिग्री यानी 6 घंटे आगे बढ़ना था। ठीक है, तो अब हमें कब बढ़ना होगा, यहाँ पे 10 बजे से यानी 3 घंटे आगे बढ़ना होगा, यानी 13 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बोलेंगे। लेकिन अगर हम +3 किए यहाँ पे तो -3 भी तो करेंगे, तो -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7। तो अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, दोनों अलग अलग आए नंबर। अभी तक 180 हो या 0 हो, हमेशा एक ही नंबर मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमें 2 नंबर दिख रहे हैं, एक 7 दिख रहा है, दूसरा 1 दिख रहा है। तो अब क्या करें, तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है कि हर घंटे अब हमें क्या होगा, 2 ऐसे नंबर आएंगे, यानी 2 बार ऐसा टाइम आएगा जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि 4 बज रहा हो। ठीक है, एक घड़ी को देखते हैं, थोड़ा सा आर्ट बना लेते हैं, घड़ी को बनाते हैं और उसके हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 12, ये 6, ये 3 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब अगर मान लेते हैं कि 4 बज रहा हूँ, एग्जैक्टली 4 बजा हूँ, तो 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है अभी। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, 90 से ज़्यादा तो है, लेकिन कभी तो ऐसा कुछ बनेगा जब ये 90 डिग्री बनाएगी। ये कुछ ऐसा ही होगा, 4:05 के आसपास एक बार तो ऐसा आएगा जब ये 90 डिग्री बन जाएगा। फिर ये 90 से 0 की ओर आएगा और 0 से फिर बढ़ता जाएगा 20 30 40 50 60 70 80 और एक बार फिर से यहाँ आएगा और यहाँ पे ये कांटा आ जाएगा तब तक, तो फिर से ये 90 डिग्री का बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार आ गया ना, एक बार यहाँ और एक बार उसको पार करने के बाद। ठीक है, तो हमें हर बार 2 कंडीशन मिलेंगे 90 डिग्री में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हमने दूसरे कौन तरीके से बता दिया था कि +6 करेंगे तो भी वहीं, -6 करेंगे तो भी वहीं, +0 करेंगे तो भी वहीं रहते, -0 भी करते तो भी सेम टाइम रहता। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर हम +3 और -3 करेंगे तो हमारा अलग अलग आंसर आएगा, और जब अलग अलग आंसर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 था, 23। तो 23 को हम लोग बनाते हैं 10 से 11 के बीच। तो 10 से 11 का मतलब फिर से वही पहला वाला टाइम लेंगे, यहाँ पे 10 से -3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आएगा।
और +3 करेंगे तो हम 13 होगा। 13 को हम लोग क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे सेम एज पिछले बार की तरह 60/11, यहाँ भी 60/11, यानी ये तो पूरा 60/11 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/11 और ये हमारा हो जाएगा 420/11 यानी 33, 90 यानी 88 2/11। और टाइम क्या लिखना है, वही जो पहला वाला दे रखा है 10:38 2/11 और 10:05 5/11। तो हमने 2 आंसर निकाल दिए। एक बार पहली बार 90 डिग्री कब बनेगा 10 से 11 के बीच, जब 10:05 5/11 होगा। दूसरी बार 90 डिग्री कब बनेगा, जब 10:38 2/11 होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर मैच करवाते हैं हम लोग कि 6 से 7 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण बनाएगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ी सी बना सकते हैं और थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करने, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा कम टाइम मिलता है और हमने इसको बता ही रखा है कि इतनी जल्दी से जल्दी कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24, 6 से 7 के बीच, ठीक है। 6 से 7 के बीच, तो 6 से 7 के बीच फिर से हम क्या करेंगे, एक तरफ -3 दूसरी तरफ +3 यानी 9 और यहाँ पे 3 यानी 60/11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 60/11 से मल्टीप्लाई यानी 540/11 हो जाएगा और यहाँ 180/11 आ जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 70 आएगा, 70 मतलब 66 और 4/11, ठीक है। सॉरी 70, हाँ 70 66, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टाइम दे देंगे 6:16 और यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा 54 है तो 44, 10 बचेगा 100 यानी 99, 1/11 और टाइम फिर से वही 6, तो हमारा आ जाएगा 6:16, 4/11 पहली बार, दूसरी बार हमारा 6:49, 1/11 पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 बार बन गया हमारा, ठीक है। आंसर सबका सही है, कमेंट में कर सकते हैं। आंसर समझ में आ रहा है, आंसर भी मिल रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत समकोण बनाएगी, ठीक है। समकोण वही सेम क्वेश्चन है, फिर से आप पॉज करें और फट से स्पीड में लगभग वही 15 सेकंड मैक्सिमम लगने होते हैं। कैलकुलेशंस हैं बट कैलकुलेशन इतने ज़्यादा हार्ड तो है नहीं कि आपको बहुत टाइम लगेगा, आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 से 5 कह रहा हो तो इतना भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एग्ज़ाम में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 से 5 थोड़ी लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे, दूसरी तरफ 1 और दूसरी तरफ 7 लिखेंगे, +3 और -3 भी क्यों लिखेंगे, ये तो दिमाग में ही हो जाएगा। एक साथ लिखेंगे और हमें पता है कि 60/11 से इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 60/11 ही आएगा। और इसको अगर दिमाग में ही करेंगे तो 60/11 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 5/11, क्योंकि 11 × 5 = 55 और 5 = 60, तो हम लोग यहाँ पे 4 5 बच कर के 5। और उसी तरह अगर यहाँ पे 60/11 करेंगे हम लोग तो 7 × 42 420/11 यानी 33 और 90 यानी 88 2/11। तो आंसर आ गया हमारा 4 बज कर के 38 2/11 पे। तो आ गया, बस 15 सेकेंड लगने होते हैं, इतना ज़्यादा तो टफ होता नहीं है कैलकुलेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस बन गए होंगे आपके। 4 से 5 के बीच 2 टाइम आ गया हमारा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और स्क्रीन पे दिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार कौन सा लॉजिक लगना है, क्योंकि ये तीसरी बार है सेम क्वेश्चन। 180 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो पहली बार था, दूसरी बार 0 में आया था तो आपको लगा फिर से श्योर हो गए कि अच्छा वैसे ही हुआ है। और तीसरी बार सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ इस बार 90 है, मतलब कुछ वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग 8 से 9 और 9 से 10 के बाद, ठीक है। 8 से 9
और 9 से 10, टाइम यही दिया हुआ है। इसके बीच पूछा जा रहा है कि 90 डिग्री का कोण किस टाइम बनाएगी, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी। समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 8 में फिर से वही करेंगे, +3 और -3। +3 करेंगे तो यहाँ पे -3 में 5 और ये हमारा 11, तो 60/11 और यहाँ पे भी 60/11। इसको काट देंगे तो ये हमारा आ गया 60 और ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे 300, 300/11, यानी इसको बोल सकते हैं 11 दूनी 22, 80, 80 का मतलब हो गया 77, 3/11। यानी यहाँ पे हम टाइम क्या लिख सकते हैं, 8:27, 3/11 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8:60। 60 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 9 बजे। ठीक है, उसी तरह अब 9 से 10 के बीच चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी +3 और -3 करेंगे, +3 -3, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 60/11, यहाँ भी 60/11, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 720/11, यहाँ पे हो जाएगा 360/11 और ये 33 और 30 यानी 22, 8/11, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 9:32, 8/11 और ये हमारा हो जाएगा क्या 11×66, 60 यानी 55, 5/11। तो ये हमारा 65 हो गया और टाइम वही 9:65, 5/11। अब हमें पता है कि 9:65 तो हो नहीं सकता है, तो 9:65 अगर नहीं हो सकता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9:65 को 9:65 को हम लोग लिखेंगे 10:05, 5/11। ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिला, हर बार तो 2 मिल रहा था ना, तो क्वेश्चन इसको इसे ही रहने देते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे ही ध्यान देना है। अब क्या क्या करना है, हमें पता है कि हमने 2-3 क्वेश्चन किए, हर बार क्या मिल रहा था हमें, 2 बार ऐसा मिल रहा था जब 90 डिग्री बन रहा था, एक बार +3 एक बार -3। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, -3 किए तो आंसर तो आया 8:27, जो 8 से 9 के बीच तो आ रहा था। दूसरा हमारा टाइम क्या मिला, 9 बजे, यानी 9 बजे हमें क्या है 8 से 9 के बीच तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं एग्जैक्टली 8 से 10 के एग्जैक्ट बीच में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर 9 से 10 के बीच बात करें तो 2 बार यहाँ भी आना चाहिए था। पहली बार 9 से 9:32 आ रहा है, कुछ 9:32 समथिंग, यानी ये तो 9 से 10 के बीच आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरी बार क्या है 9:65, 65 का मतलब 10, ये तो 10 के पार हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक ही बार आया ना, यहाँ पे एक बार, यानी अगर 8 से 9, 9 से 10 की बात करें तो इसके बीच में क्या आया, एक बार आया, इसके बीच में क्या आया, एक बार आया, और यहाँ पे एक बार कब आया, यहाँ पे। और अगर हम पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो हमें 2 घंटे के बीच में कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार आ रहा है। और जो हमने पहले देख रखा था क्या, हर घंटे 2 बार, यानी 8 से 9 2 बार, 9 से 10 2 बार, यानी एग्जैक्टली 4 बार आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक बार कम हो गया। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था 8 से 9 और 9 से 10 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। तो हमारा टाइम क्या होगा, बीच में बोला जा रहा है, तो इसका एक्चुअली में आंसर हमारा ये होगा, ये और दूसरे वाले का आंसर ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 8 से 9 और 9 से 10, पहला है 8 से 9, तो 8 से 9 के बीच ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। दूसरा है 9 से 10, 9 के 10 ये आ रहा है, वो वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसमें और कन्फ्यूज़न होगा और उस कन्फ्यूज़न को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमने क्या देखा, अभी के हिसाब से अगर सोचा जाए कि
जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि 12 हर घंटे में एक बार, और एक बार ऐसा हो रहा था जो कम कर दे रहा था, तो 11 बार बन रहा था। तो अगर पिछली बार की तरह अगर हम लोग दिमाग लगाए कि ठीक है अगर वैसा कुछ है तो 1 घंटे में 2 बार बना रही है, और हर घंटे टोटल अगर 12 घंटे होता तो 24 बार बना देती, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ऐसा 2 घंटा आया हमें कब, 8 से 9 और 9 से 10, ठीक है। 8 से 9 के बीच आना चाहिए था 2 बार, और 9 से 10 के बीच आना चाहिए था 2 बार, यानी एग्जैक्टली 4 बार आना चाहिए था। लेकिन एक बार यहाँ, एक बार बीच में और एक बार यहाँ, मतलब आया कितना, 4 की जगह 3 बार, मतलब एक तो कम कर दिया। इसका मतलब 24 - 1 कर देंगे, यानी 23 बार हो जाएगा। बट हमारा 23 आंसर भी नहीं होगा। यहाँ पे एक बार और कंडीशन बनेगा, जैसे 8 से 9 और 9 से 10 हमारा बना क्या, एक बार यहाँ बना, एक बार यहाँ बना, और एग्जैक्टली एक बार 9 बजे बना। उसी तरह आप खुद से आप निकालिएगा तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच भी सेम कंडीशन बनेगा। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 से 3, 3 से 4, यानी 2 से 3 के बीच एक बार, 3 से 4 के बीच एक बार, और एग्जैक्टली 3 बजे एक बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, मतलब फिर से एक और माइनस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक बार कम हुआ था तो एक माइनस किए, इधर भी एक कम हुआ तो एक माइनस यहाँ भी किए। तो एग्जैक्टली हमें क्या मिल रहा है, पूरे 12 घंटे में 22 बार हो रहा है ऐसा, जब 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार, क्वेश्चन नंबर 27 जो आपको दिख रहा होगा, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 बार। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी या समकोण बनाएगी, तो 22 गुना 2 कर देंगे, क्योंकि 12 गुना 2 24 घंटा होता है। उसी तरह 22 गुना 2 44 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारा 10 से 4 के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी, ठीक है। तो 10 से 4 के बीच, अब सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे। अब वो कौन कौन सा लॉजिक होगा, जो पिछली बार हमने लगाया था लॉजिक, वही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाने का ट्राई करते हैं। 10 से 4 के बीच हमें फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि पहले क्या क्या देखा। 180 डिग्री कब, जब अगर मान लेते हैं ये हमारा घड़ी है, ये 12 हो, ये 6 हो, ये 3 हो और ये 9 हो, ठीक है। 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4 और 5, ठीक है। इन दोनों के बीच एक बार बन रहा था कब, जब 180 डिग्री कह रहा था, ठीक है। सेम एज 0 डिग्री इन दोनों के बीच एक बार बन रहा था, ठीक है। एक बार 0 डिग्री बन रहा था 11 से 1 के बीच, और 90 डिग्री किधर किधर, 8 से 10 के बीच 3 बार, और 2 से 4 के बीच 3 बार, एक बार इसके बीच, एक बार इसके बीच, और एक बार एग्जैक्टली यहाँ पे। उसी तरह 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार, और एग्जैक्टली 9 बार एक बार, ठीक है। 9 बजे एक बार। तो सारे कंडीशंस आपको यहाँ पे दिख गए हैं। अगर आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, अब क्वेश्चन से अगर कहेगा कि 0 डिग्री कब बनेगा, मतलब कब कब डाउट है, तो हमेशा 12 को याद रखना है कि 12 बजे 0 डिग्री बनता है। 180 डिग्री की बात करें तो कब, जब नीचे 6 बजे हो, ठीक है। तो ये हमारा 180 डिग्री बन जाएगा। और 90 डिग्री की बात करें तो 3 और 9 मानना है, और इधर ही दोनों साइड हमें यह ध्यान रखना है कि 3 बार ही बनेगा। हर बार 2 बनता है, लेकिन 2 घंटे के बीच 3 बार बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपको कि 10 से 4 के बीच, तो 10 हमारा यहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच एक्चुअली में हो क्या रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ 6 घंटे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ दो तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ से 2 बजे तक चलेंगे तो 4 घंटे, 4 घंटे में तो कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, हर बार 2 बनेगा तो 8 बार बनेगा। और यहाँ से यहाँ के बीच क्या बनेगा, 3 बार बनेगा, यानी 8 + 3 11, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या
8 से 6 के बीच चले, डायरेक्ट पता है हमें 6 घंटे का गैप है, तो हम क्या करेंगे 6 गुना 2 यानी 12, और हमें पता है कि 4 की जगह कितनी बार बन रहा है, अब 3 ही बार बन रहा है, एक कम हो गया तो यहाँ पे एक कम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके को सोच करके कोई भी लॉजिक अपना अपना सकते हैं, जो आपके दिमाग में सूट करे उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपको 4:30 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। अब एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा दिया। अभी तक पूछ रहा था 4 से 5, 2 से 3, 3 से 4, अब पूछ दिया गया है 4:30। ये बीच वाला लॉजिक क्या है? अभी तक हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इस बार क्या किया 4:30 से 5 के बीच कर दिया। अब क्या होगा, 180 में नहीं पूछा ऐसा कोई क्वेश्चन, 90 में नहीं पूछा, 0 में नहीं पूछा, लेकिन 90 में ऐसा पूछ दिया, क्योंकि हमें पता है 180 भी एक बार बन रहा था हर घंटे, 0 भी एक बार बन रहा था हर घंटे, लेकिन 90 क्या बन रहा था, 2 बार बन रहा था। एक बार कब बन रहा था, आधे घंटे से पहले, दूसरा आधे घंटे के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे, सेम एज उसी तरह। हम इसको 4:30 की जगह क्या कहेंगे, 4 से 5 मानेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, -3 और +3, ठीक, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। अब अगर 1 की ओर कांटा रहेगा तो क्या 4:30 से 5 के बीच आएगा, वो 1 पे कांटा रहेगा तो 4:05 समथिंग आएगा जब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये हमारा बताता है कि मिनट का कांटा कहाँ पे रहेगा, 1 पे रहेगा। यहाँ पे मिनट का कांटा हमारा 7 पे रहेगा, तो 1 पे रहेगा तो कभी भी 4:30 और 5 के बीच तो नहीं आएगा, ठीक है। या तो हम इसको भी 60/11 करते और यहाँ पे सॉल्व करते तो 60/11 ही आता, और फिर ये हमारा 5/11 आता, और यहाँ पे लिखते 4:05, 5/11, जो नहीं आएगा 4:30 के बीच। तो इतना सॉल्व करने का ज़रूरत तो नहीं था, हमें दिख रहा था कि 1 पे काटा जाएगा तो मिनट अप्रॉक्स 5 के आसपास ही आएगा, जो 4:30 और 5 के बीच नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते, +3 यानी 7 में फिर क्या करेंगे 60/11 यानी 420/11, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 33, 90 को 88, 2/11, और टाइम हो जाएगा 4:38। ये 38 मिनट तो 30 के बाद आएगा और 5 के बीच, मतलब 4:30 और 5 के बीच का टाइम आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, टाइम पूछ रहा है 4:30 से 5 के बीच आना चाहिए 90 डिग्री, तो ये वाला टाइम है जो बीच में आएगा, ये पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा 4:38, 2/11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 ही किए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आपको थोड़ा सा समझ में क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। तो क्वेश्चन मिरर इमेज का आ गया, जो हमने कहा था तीसरा टाइप, 2 टाइप हमने ख़त्म कर दिया था। मिरर इमेज, जब क्लॉक की बात करें, मिरर इमेज तो एक पता है आपको, एक अलग चैप्टर ही है जिसमें बहुत सारा चीज़ भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ बस सिर्फ क्लॉक की बात करेंगे। और क्लॉक में जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है 3:46 पे, अगर घड़ी 3:46 हो रहा होगा तो मिरर में कितना टाइम दिखाएगा ये बताना होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3:46 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम इसको घड़ी बनाते हैं, ठीक है, 3:46 यानी 45 हमारा पता है 9 पे होगा, ये 12, ये 3, ये 6 और ये हमारा 3, ठीक है। अब कह रहा है 3:46 यानी 45 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा मिनट वाला कांटा, और 3:46 यानी 4 और 5 अप्रोक्स 4 से थोड़ा सा पहले होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दें तो क्या हमें पता है, मिरर का कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे पास हो वो पास दिखता है, जो दूर हो वो दूर दिखता है।
तो अब कुछ कैसा कैसा दिखेगा ये हमारा मिरर हमारा ये हो गया 12, 6, 12 और 6 ऊपर नीचे वाला चेंज नहीं होगा। 3 हमारा पास है तो ये पास में रह जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मिरर में भी है हमें एग्जैक्टली घड़ी ही सोचना है, इमेजिन करना है। एक्चुअली में तो यहाँ पे 3 दिख जाएगा, जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है। लेकिन मिरर इमेज में हमें क्या सोचना है, घड़ी को एग्जैक्टली वैसे ही रखना है। 3 को 3 ही जगह पे, 9 पर 9 ही जगह पे, ठीक है। अब सिर्फ हमें कांटा को चेंज करना है, यानी घंटे का कांटा और मिनट का कांटा। ये कुछ ऐसे है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यानी ये 9 पे है तो ये 3 से थोड़ा सा क्या होगा, पीछे रह जाएगा, ऐसे कुछ। दूसरा 3 और 4 के बीच है तो 7 और 8 के बीच चला जाएगा, और कहाँ जाएगा, 4 के पास है तो 7 के पास चला जाएगा, ये ऐसे कुछ। अब हमें दिख रहा है क्या, 7 बज करके 8 बज करके 14 मिनट के आसपास आएगा। ये टाइम भी थोड़ा उल्टा हो गया इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 7 से 8 के बीच, हाँ ठीक है। अब कुछ ऐसे होगा, तो अब क्या दिख रहा है हमें, 8 बज करके 10 से यहाँ पे अगर 1 हो यहाँ 2 हो तो मतलब 10 से 15 के बीच कोई टाइम आएगा, बट एग्जैक्टली क्या टाइम आएगा नहीं पता है हमें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इमेजिन नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर पिक्चर दिया हो तो पिक्चर में तो हमें यही देखना है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, बस ये वाला कांटा इधर की ओर बैंड है तो ये इधर की ओर बैंड हो जाएगा, ये इधर है तो ये इधर की ओर जाएगा। अगर पिक्चर दिख रहा होगा वहाँ पे एग्ज़ाम में तो पिक्चर ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर टाइम पूछ दिया जाए, अगर मान लेते हैं पिक्चर भी दिया हो साथ में टाइम भी मेंशन हो कि ये 3:46 हो रहा है और इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो हमें पता है टोटल 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 घंटे हो, घंटे को 12 लिख दिए, मिनट को 0, ठीक। तो 0 में से तो ये घटेगा नहीं, तो 1 घंटा क्या करें, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्या होगा, ये 11 घंटा और ये 60 मिनट। 1 घंटा इसको ट्रांसफ़र किए हैं तो ये हमारा मिनट है, 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3:46 पे इसको माइनस कर देंगे। माइनस करते ही क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये हमारा 8 3 11, मतलब 8:14 पे आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमें क्लॉक का टाइम पूछे या फिर मिरर इमेज पूछे तो हमें क्या करना है, 11 घंटे और 60 मिनट, मतलब टोटली 12 घंटे होना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा इधर दे देंगे तो जो मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो 11:60 में से माइनस कर देना है हमें, कोई भी टाइम दिया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। मिरर इमेज का एक और क्वेश्चन है, 30 तक ही करना था लेकिन मिरर इमेज का एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लॉस और गेन पे पढ़ेंगे, एक टॉपिक जो अगली लेक्चर में देखेंगे कि घड़ी अगर ख़राब हो गई तो क्या होगा, थोड़ा फास्ट चलने लगे, थोड़ा स्लो चलने लगे तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें दे रखा है 5:16 और इसमें क्या किया है, 28 सेकेंड भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। यानी 28 सेकेंड भी जोड़ा है, अभी तक सिर्फ घंटा और मिनट था तो घंटे और मिनट में कर रहे थे। अब क्या करेंगे, ये तो 11 घंटा रहेगा है, यहाँ पे 60 होना चाहिए था पहले, लेकिन अगर ये 60 रहा तो क्या होगा, सेकेंड हमारा माइनस नहीं होगा, मतलब 1 मिनट हमें इसको देना पड़ेगा। यहाँ से पहले क्या किए, 1 घंटा दिए थे, अब यहाँ से 1 मिनट देंगे, तो 1 मिनट देने का मतलब होता है 60 सेकेंड, और ये 60 से घट के 1 मिनट क्या हो जाएगा हमारा, 59 मिनट। तो 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड। 1 घंटा इसको ट्रांसफ़र किए और 1 मिनट इसको ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये 60 मिनट था। 60 मिनट से फिर 1 मिनट ट्रांसफ़र किए तो 60 सेकेंड इसके पास चला गया, सबको ट्रांसफ़र किए और माइनस कर दिए। ये हमारा हो जाएगा 32, ये हमारा हो जाएगा 9 में 6 हो गया 3 4 और ये 6, यानी 6:43 32 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मिरर इमेज का। तो हमें लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लॉस और गेन और क्लॉक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं
इसका मतलब वो तो पढ़ रहे हैं। बाकी कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, कितने लोग को मदद मिल रही है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करें ताकि पता चले कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, कि इन लोगों को हेल्प मिल रही है, इन लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है वीडियो। तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो करें कि सर वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही, कोई तरह की दिक्कत आ रही कि सर यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही है, लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा डार्कनेस का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें ताकि हमें पता तो चले कि हाँ वीडियो आपको कैसे लग रही है। हमें तो पता होता है कि हाँ हमने ये लिखा है, तो हम वीडियो भी दिखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि ये हमने ये लिखा है, तो हमें वो एरर नहीं समझ में आएगा कि क्या एरर था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ क्या एरर है, और अगर बिल्कुल अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल बताएं कि हाँ अच्छी लग रही है सर। साथ ही अपना प्रेजेंस दर्शाएं कि हाँ सर हम लोग देख रहे हैं, जीडी के बच्चे भी काफ़ी, जिसका एग्ज़ाम कुछ ही महीनों में हो जाएगा, तो कम से कम वो अपना प्रेजेंस तो दर्शाएं कि हाँ सर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।